Hello friends, welcome to back my YouTube channel Desire Point Vishal Pal 6306. Today's my topic is the last lesson. Its writer Alphonse Daudet. देखिए मैं आप लोगों को चार पैराग्राफ पहले इसके पढ़ा चुका हूँ जो कि वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में है डिज़ायर पॉइंट विशाल पॉल 6306। यूट्यूब पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा चौथा पैराग्राफ, आज मैं चार पैराग्राफ तो कल समाप्त ही कर चुका था। चौथा पैराग्राफ थोड़ा सा रिवाइज करके जल्दी में केवल इंग्लिश टू इंग्लिश मैं आज पाँचवें पैराग्राफ पे चलूँगा। तो देर ना करते हुए मैं पढ़ाई दे रहा हूँ चौथा पैराग्राफ फिर से, वैसे एट अ ग्लांस। कल क्योंकि पढ़ाई था तो थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहा हूँ चौथा पैराग्राफ। देखिए चौथा पैराग्राफ कल था, बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल saw me एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्वाइटली लिटिल फ्रेंड्स, जल्दी जाओ और अपनी जगह ले लो। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने मैंने आई जम्प्ड, मैंने छलांग लगाया या मैंने कूदा, ओवर द बेंच के ऊपर से, एंड सेट और बैठ गया, एट माई डेस्क अपने डेस्क पर बैठ गया। ठीक है, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइड, तब तक कि नहीं जब तक कि मैं अपने डर पर छोटी सी विजय प्राप्त कर लिया। डिड आई सी, तभी मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मेरे टीचर अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में है। ठीक है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, जिनकी शर्ट जो थी वो झालरदार थी। फ्रिल्ड मीन्स झालरदार, शर्ट है तो शर्ट झालरदार शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटे सी काले सिल्क की कैप भी पहने हुए थे। ठीक है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो पूरी तरह से कढ़ाई की हुई थी। दैट ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी नहीं, पूरी तरह से कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर ओर्स, जो कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट, बजाय, के सिवाय, के अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आएगा बोर्ड एग्जाम में जब ग्रामर का पोर्शन पूछा जाएगा तो वहाँ पर यहाँ सिनोनिम्स पूछा जा सकता है। इसका नोट करिए, बता दे रहा हूँ, नोट करते चलिए आप लोग। एक एक वर्ड का मीनिंग इसलिए समझा रहा हूँ, जहाँ पर प्रीपोजिशन रहता है वो भी बताता हूँ, कंजक्शन रहता है वो भी बताता हूँ, पूरा ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। इसे समझ लीजिए, बुक में सब पूरा ग्रामर, ऑल ग्रामर जो होते हैं बुक में ही, लिटरेचर में ही शामिल रहता है ना, इसलिए एक एक वर्ड का लिखते चलिए मीनिंग आप लोग। ऑन एक्सेप्शन एंड प्राइज डेज, फिर से देखिए, दैट ही नेवर ओर्स एक्सेप्ट ऑन एक्सपेक्शन एंड प्राइज डेज, वह कभी नहीं पहनते थे बजाय इंस्पेक्शन, केवल इंस्पेक्शन के दिन यानी निरीक्षण के दिन ही वो पहनते थे, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट के दिन ही वो पहनते थे, इसके अलावा वो कभी पहनते ही नहीं थे। ठीक है, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, देखिए स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र। द होल स्कूल, संपूर्ण स्कूल, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज बहुत विचित्रता में प्रतीत हो रहा था, एंड स्लोमैन और शांत प्रतीत हो रहा था। ठीक है, बट द थिंग सरप्राइज्ड मोस्ट, लेकिन वह चीज़, दैट सरप्राइज मी, जो मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वाज टू सी, देखने पर, अत्यधिक देखने पर जो मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वह पीछे की बेंच, पीछे की सीट जो हमेशा खाली रहती थी, ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, वहाँ पर ग्रामीण लोग, यानी कि गाँव के लोग वहाँ पर पीछे बैठे हुए थे हमारी तरह, लाइक आवर सेल्फ यानी हमारी तरह। वैसे अगर ये लाइक पोएट्री में यूज होता तो वहाँ पर सिम्पली फिगर ऑफ स्पीच होता, क्योंकि लाइक है जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिम्पली होता है, लेकिन लिटरेचर यहाँ पर है। एंड आवर ओल्ड हाउसर, पुराने हाउसर महोदय,
विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, अपनी त्रिकोणा टोपी के साथ बैठे हुए थे। द फॉर्मर, भूतपूर्व यानी पहले के मेयर साहब, पहले के पोस्टमास्टर, फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर, इसके अलावा भी, बिसाइड एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कोई दुखी प्रतीत हो रहा था, सब कोई दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउजर महोदय थे वो एक पुरानी बालपोथी लाए थे। थम्ब्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज, जो अपने घुटनों पर रख कर उसे पलट रहे थे, इसे कोने पर, एज हेल्ड इट, इसे ओपन कर रहे थे, पलट रहे थे, मोड़ रहे थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइन्स, और उनका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था, ठीक है, क्रॉसिंग द पेजेस, पृष्ठों पर पड़ा था। अब देखिए यहाँ पर, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो आज मुझे पढ़ाना था। ये तो मैं कल कहीं रिवीजन कर दिए रहा हूँ, रिवीजन कर दिया हूँ कि कोई मुझे भूल गया हो तो फिर वही, मतलब इसलिए रिवीजन में कर दिया हूँ कल का ही, ठीक है। देखिए, व्हाइल, जब आई वॉज वॉन्डरिंग, जब मैं विचार कर ही रहा था, अबाउट इट ऑल, इस सभी के बारे में जब हम विचार कर ही रहे थे, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमेल महोदय, माउंट मीन्स बैठ गए, हिज चेयर अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड और, इन द सेम ग्रेव, बड़ी गंभीरता के साथ बैठ गए, एंड जेंटल टोन, और विनम्र आवाज़ में बोले, विच ही हैड यूज टू मी, जो हम अक्सर हमारे लिए प्रयोग किया करते थे, जो वाक्य हमारे लिए प्रयोग किया करते थे, उसी जेंटल टोन में उन्होंने बोला। सेड मीन्स कहा, माई चिल्ड्रंस, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ठीक है। फ्रेंड्स, बॉयज़, गर्ल्स, जो भी वीडियो देख रहे हो सब लोग, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, माई चिल्ड्रंस, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू, क्वेश्चन इस पर बहुत बनेगा, इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी बनता ही बनता है। तो माई चिल्ड्रंस, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम शिक्षा है, आई सेल गिव यू, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये अंतिम शिक्षा है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक और लॉरेन, यहाँ तक पूरे अंडरलाइन कीजिए। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के आदेश आ चुका है, ठीक है। द न्यू मास्टर कम टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारी फ्रेंच की लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, हम चाहते हैं कि तुम सब बहुत एकाग्र हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ, अटेंटिव मीन्स एकाग्र हो जाओ, ठीक है। What a thunderclap! What a thunderclap! What a thunderclap! These words were to me. जैसे उन्होंने कहा कि ये मेरा लास्ट लेसन है, तैसे लिटिल फ्रेंच के ऊपर जैसे बिजली टूट पड़ी, गड़गड़ाहट, बड़ी गड़गड़ाहट के साथ। These were to me, ये शब्द मेरे ऊपर बड़ी गड़गड़ाहट के साथ थे। ओह द रिचेज, वर्चे, हाँ, ओह द रिचेज, अरे अभागे, रिचेज मीन्स अभागे, ठीक है। ओह, अरे अभागे, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, क्या यह वही था जो तू पुटअप कर रहा था, टाउन हॉल जो सभागार में पुटअप किया था, या क्या वही था जो इन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने जो मुझे बताया है, क्या यह वही बात थी जो टाउन हॉल यानी सभागार में गुजर रही थी, पुटअप किया जा रहा था। माई लास्ट लेसन, मेरी अंतिम शिक्षा, मेरी अंतिम पाठ। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने बड़ी मुश्किलन लिखना सीख ही पाया था, यानी कि हाउ टू राइट, मैंने बड़ी मुश्किल से ही लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब कभी और पढ़ नहीं पाऊँगा, और मैंने अब कभी और नहीं पढ़ पाऊँगा।
मैं इसे अब कभी नहीं पढ़ पाऊँगा, और क्योंकि ये लास्ट लेसन है भाई, जब लास्ट लेसन है तो कहाँ से, जब ख़त्म ही हो जाएगा तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं यहीं रुक गया। देन तभी, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। ठीक है, देखिए, अरे अब यहाँ से फिर से देख लीजिए, कहाँ से, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड, मैंने, आई शुड लर्न, अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊँगा, कभी नहीं पढ़ पाऊँगा। द, सॉरी यार, एक लाइन मिस्टेक हो गई बीच में, थोड़ा अच्छे से बताने लगो तो यही होता है। आई शुड नेवर, मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा। एनी मोर, अत्यधिक, इससे ज़्यादा। आई मस्ट स्टॉप, मुझे रुकना होगा। डियर, यहीं। देन तभी, ओ हाउ सॉरी, अरे अरे सॉरी सॉरी, अरे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, क्या मैं नहीं सीखता था, क्या मैं लर्निंग के बजाय, पाठ पढ़ने के बजाय, फॉर सीकिंग बर्ड्स, पक्षियों के अंडे नहीं सीख कर रहा था, मैं पक्षियों के अंडों को नहीं खोज रहा था। जब पढ़ने की बारी मेरी थी तो मैं पक्षियों का अंडा नहीं खोज रहा था, कि पक्षियों के अंडे को नहीं खोज रहा था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी में तैर नहीं रहा था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस, जो मुझे बोझ लगती थी। नॉनसेंस मीन्स बोझ। मेरी किताबें जो मुझे बोझ प्रतीत होती थी, बोझ लगती थी। व्हाइल एगो, कुछ दिन पहले। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई स्टोरी ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की किताबें और मेरे हिस्ट्री की किताबें। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब हमारे पुराने मित्र हो गए हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ सकूँगा, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा, छोड़ पाऊँगा, छोड़ सकूँगा, ठीक कह सकते हो। एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हेमल को पता था दैट कि ही वॉज गोइंग अवे, वह चले जाएंगे, और हेमल को आइडिया हो गया कि वो चले जाएंगे। दैट, कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं इन्हें कभी नहीं सीख पाऊँगा, मैं इन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, इनसे कभी नहीं सीख पाऊँगा। जब देखेंगे ही नहीं एनिमल को तो सीखेंगे कहाँ से मुझे भाई। मेड मी, और भुला दिया। फॉरगेट, सब कुछ भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, इनकी छड़ी की सब कुछ दंड को भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितनी चिड़चिड़ा थे, ये सब भी उन्हें भुला दिया। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं, एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ मेरा आज। फिर पहले एक पैराग्राफ का वीडियो बनाएंगे भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।